इंडियन स्टॉक मार्केट में एक बड़ी गिरावट आई है, जिससे इन्वेस्टर्स के लिए माहौल काफी वॉलेटाइल हो गया है। तो चलिए इसे समझते हैं। ये जो तेज गिरावट है ना, ये मार्केट के मोमेंटम में एक बड़े बदलाव का इशारा है। निफ्टी 50 23,000 के अहम साइकोलॉजिकल लेवल से नीचे आ गया है। जाहिर है, इससे इन्वेस्टर्स की चिंता बढ़ गई है। मार्केट में हर तरफ बिकवाली का दबाव था। सारे बड़े इंडेक्स भारी नुकसान में बंद हुए। और ये देखिए, इंडिया विक्स, जिसे मार्केट का फेयर गेज भी कहते हैं, इसमें तेज उछाल आया है। मतलब ट्रेडर्स में घबराहट बढ़ गई है। तो आखिर इस वॉलेटिलिटी के पीछे वजह क्या है? चलिए पहले उन ग्लोबल फैक्टर्स को देखते हैं जो प्रेशर डाल रहे हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशंस, महंगी एनर्जी और कमजोर ग्लोबल सेंटिमेंट्स, ये सब मिलकर एक रिस्क ऑफ माहौल बना रहे हैं। ब्रेंट क्रूड ऑयल के दाम ऊंचे बने हुए हैं, जिसका सीधा असर भारत के इंपोर्ट डिपेंडेंट सेक्टर्स पर पड़ रहा है। इसी बीच फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने मार्केट से भारी भरकम रकम निकाली है, जो कैपिटल आउटफ्लो का साफ संकेत है। लेकिन कहानी सिर्फ ग्लोबल फैक्टर्स की नहीं है। अब देखते हैं कि हमारे घरेलू फैक्टर्स मार्केट की दिशा कैसे तय कर रहे हैं। देखिए, हाल ही में जो फ्यूल की कीमतों में कटौती हुई है ना, उसका मार्केट पर एक डबल एज्ड असर पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ रुपया डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर है, जिससे कुछ सेक्टर्स को फायदा तो कुछ को नुकसान है। कमजोर रुपए का मतलब है कि आईटी जैसे एक्सपोर्ट करने वाले सेक्टर्स फायदे में हैं, जबकि इंपोर्टर्स को नुकसान होता है। इन सब दबावों को देखते हुए एनालिस्ट का कहना है कि मार्केट फिलहाल सेल ऑन राइज मोड में है। तो अब ये दो जरूरी लेवल समझना बहुत जरूरी है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जिन पर ट्रेडर्स की पैनी नजर है। निफ्टी 50 के लिए ये वो क्रिटिकल प्राइस जोन्स हैं जो मार्केट का अगला मूव तय कर सकते हैं। इन लेवल्स पर ध्यान देना होगा। तो स्ट्रैटेजी सिंपल है, अग्रेसिव पोजीशन से बचें, डिफेंसिव सेक्टर्स चुनें और सही डायरेक्शन का इंतजार करें। तो आखिर में सवाल यही है, जब ग्लोबल और लोकल दबाव आपस में टकरा रहे हैं तो पहले क्या टूटेगा?